मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम जीविका के आवेदनकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर रिजल्ट कब आएगा। जीविका का हम लोगों ने फॉर्म भरा है और रिजल्ट आने की कब संभावना है, क्या कुछ है, इसका अपडेट निकल कर आ रहा है, इसको बताइए। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी बातें कही जा रही है, तो आखिर इसमें विलम्ब का कारण क्या है, इन सारी बातों को हम आपको विस्तार से बताते हैं। रिजल्ट का देरी का कारण भी हम बताते हैं और रिजल्ट कब होगा इसकी संभावना से भी हम आपको रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, समझ गए। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस व्यवस्था परिवर्तन के सिलसिले में अभी समृद्धि यात्रा पर हैं। पूरे बिहार में वो घूम रहे हैं, समझ गए। पूरे बिहार में वो घूम रहे हैं और घूम घूम करके लोगों को संदेश दे रहे हैं कि हम बिहार में आपके साथ हैं। और इसी के साथ आपका जो जीविका का जो हेड है वो उनके साथ रह रहे हैं। तो जब तक वो उनके साथ रहेंगे तब तक रिजल्ट की जो संभावना है अभी कंफर्म नहीं हो पाएगा, समझ गए। कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कब रिजल्ट होगा या कब रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी वो उन्हीं के साथ वो घूम रहे हैं और उनके आने के बाद 2 बार बैठकें होंगी और उसके बाद फिर रिजल्ट होगा। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है, अब ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मार्च के लास्ट वीक में ऐसा कहा जा रहा है कि रिजल्ट आने की संभावना है। परीक्षाओं से देखिए, आप बहुत सारे लोग जो हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं कि रिजल्ट जल्दी से आ जाता, क्योंकि इनका बहुत सारा मैसेज जो है इनके मोबाइल पर जा चुका है। आप लोगों ने 19 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक परीक्षा दिया विभिन्न पदों के लिए। कुल वैकेंसी था 2747 और जिसमें बताने की क्या ज़रूरत है, फिर भी बता देते हैं। बीपीएम में 73 था, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में 1177 था, एरिया कोऑर्डिनेटर में 374 था, अकाउंटेंट में 167 था, ऑफिस असिस्टेंट में 187 था और स्पेशलिस्ट में लेवलीहुड स्पेशलिस्ट में 235 था और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में 534 था। इसमें लगभग 72% जो स्टूडेंट थे, परीक्षार्थी जो थे, वो इसमें शामिल हो गए थे। स्वाभाविक है कि 80-85% से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन होता है 72% उपस्थित इसमें हो गए थे। अब उसके बाद सभी को स्कोर जो कार्ड था ये भी जारी कर दिया गया है और आंसर की भी पहले ही जारी कर दिया गया है, यानी कि अब सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। तो रिजल्ट कब आएगा इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी भी जारी नहीं हुआ है, समझ गए। जो भी लोग वीडियो बनाते हैं वो एक संभावना पर बनाते हैं कि कब आने की संभावना है। और अभी आपका जो चीफ हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ घूम रहे हैं, समझ गए। तो जब तक वो वहाँ उनके साथ घूमेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को कोई नहीं कुछ छेड़छाड़ करता है, उनका कार्यक्रम एक दिन पहले ही बन जाता है, 1-2 दिन पहले हो जाता है और अचानक भी उसमें कुछ तब्दीलियां हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि वो जा रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं और नए मुख्यमंत्री बनेंगे, तब ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब उनके साथ ही पदाधिकारी घूम रहे हैं, उसके साथ ऑफिसर घूम रहे हैं, तो आखिर रिजल्ट कैसे जारी होगा? बिना उनके साइन का तो होगा नहीं। लेकिन विश्वास सूत्रों की अगर जो माने तो मार्च के लास्ट सप्ताह तक या अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है। लाखों कैंडिडेट परेशान हैं, वो मैसेज करते हैं, कुछ बेहतर भी और कुछ लंदफंद भी मैसेज करते हैं कि नहीं आ रहा है, आप लोग झूठ वीडियो बनाते हैं, क्या करें। कुछ लोग कहते हैं कि कोई और नया अपडेट दीजिए। तो सबकी मन की बात को रखना पड़ता है, सबकी मन की बात को जानना पड़ता है। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा और आप एक काम आप कर सकते हैं, हम एक सलाह आपको दे सकते हैं
और एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ कि जितना ज़्यादा इस पर वीडियो बनेगा और जिसका सर्च रहेगा सबसे ज़्यादा, माने ज़्यादा व्यू रहेगा, ज़्यादा सर्च में जाएगा, तो IT सेल बैठ करके इसका आकलन करता है कि क्या हो रहा है। तो आपको देखिए क्या करना है कि अगर आप स्वयं भी चाहें तो इसको आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप ट्विटर एक्स पर कैंपेन चलाइए, समझ गए, सामूहिक आवाज़ उठाइए। रिजल्ट देरी हो जिससे कि जो रिजल्ट हो रहा है, रिजल्ट आने में जो देर हो रही है उसकी संभावना कम हो जाएगी, जिससे विभाग का ध्यान जो है ना वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। और सभी मैं आपको सुझाव दूंगा कि सभी जो अभ्यर्थी हैं वो इसे 1 तारीख को तय करिए और सभी मिलकर इसको ट्रेंड करवाइए, समझ गए। हैशटैग के जरिए अपनी मांग को रखिए, तो निश्चित रूप से आपका जो है ना मांग जो है ना वो पूरा होगा और सरकार इस पर संज्ञान लेगी। और ऐसे आप घर में बैठिएगा, घर पर रहिएगा ऐसे करके और वेट करिएगा तो नहीं होगा। और जितना ज़्यादा इस पर वीडियो बनेगा, जितना ज़्यादा इस पर आवाज़ उठेगी, उतना ज़्यादा ये ट्रेंड करता है। न सिर्फ आपके ट्विटर की वजह से, यूट्यूब पर वीडियो बनने की वजह से ये ट्रेंड में रहता है। तो ट्रेंड में रहने की वजह से सरकार पर एक दबाव होता है और दबाव होने के बाद उस पर रिजल्ट जो है, चाहे कोई भी काम है, ये नहीं कि आपसे जुड़ा हुआ जीविका का रिजल्ट से जुड़ा हुआ, अन्य बातों से जुड़ा हुआ, सरकार वो दबाव में आती है और उसको फिर प्रकाशित करती है। यही बात होता है, जैसे शिक्षकों में भी, अन्य मांगों में भी यही सब सारा कुछ चलते रहता है। तो जितना ज़्यादा इस पर बातें होंगी, ऐसा नहीं ना है कि हर बार आपको खुश करने के लिए या आपके मन की ही बात होती है या फिर हम ही लोगों का मन की ही बात होती है। ऐसी तो कहीं कोई बात नहीं होती है, मन की भी बात होती है और जो ना चाहते हैं वो भी बात होती है, समझ गए। खट्टा और मीठा और तीखा तीनों टेस्ट को सुनने के लिए, जानने के लिए आपको तैयार रहना ही होगा। ये नहीं कि सिर्फ ऐसा मैसेज रहे कि एकदम आपको एकदम बहुत शीतलता प्रदान करे, बहुत अच्छा लगे, ऐसा कभी नहीं होता है। जीवन में उतार चढ़ाव आता है, क्या जीवन में हर बार अच्छा ही होता है और अच्छा ही करते हैं? कुछ ऐसी भी बातें रहती है जो छूट जाता है, जो छूट रहा है, तो वो भी बात को तो सुनना समझना पड़ता है लोगों को। तो आपको भी इसमें पेशेंस थोड़ा रखना होगा और आप ट्रेंड चलाइए ट्विटर के माध्यम से। हम लोग भी प्रतिदिन इस पर आवाज़ उठा रहे हैं और नेक्स्ट अपडेट क्या कुछ और निकल करके आएगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा पर हैं, इस चीज़ को एकदम आप जान लीजिए। और जब तक समृद्धि यात्रा पर हैं और आपके जीविका के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ रहेंगे, तब तक थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, जब मामला बहुत ट्रेंड करने लगेगा तो निश्चित रूप से 1 आध दिन 2 दिन जब मुख्यमंत्री जी का ठहराव इधर उधर होगा तो वहाँ से निकल करके बैठकें करके, क्योंकि उन लोगों की बैठकें जो है वो रात में भी चलती है, तो आकर के अगर कुछ निष्कर्ष निकल जाता है तो जैसे ही निष्कर्ष निकलेगा तो हम लोगों को नोटिफिकेशन आता है कि आज बैठकें हो रहा है, तो हम वैसे ही चाहे किसी भी समय जैसे ही आएगा नोटिफिकेशन हम आपके साथ शेयर अवश्य करेंगे। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप रिजल्ट का थोड़ा वेट करिए। धन्यवाद।